Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 12, friction. Okay students, I have to discussed in last class fluid friction, and today's topic is ways to reduce friction. ओके कि किन किन वेज के थ्रू फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज ल्यूब्रिकेशन. ल्यूब्रिकेशंस मतलब बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, ग्रीस जानते होंगे. ठीक है, ग्रीस और ऑयलिंग जानते होंगे. ठीक है, आई थिंक अब साफ दिख रहा होगा. सो ल्यूब्रिकेशंस मीन्स ग्रीसिंग, और जो ये का बोर्ड दिख रहा है आप इसमें बोरिंग पाउडर यूज करते हैं. तो ल्यूब्रिकेशन इसी को बोला जाता है कि ऑयलिंग, ग्रीसिंग और जो पाउडर्स के थ्रू सरफेस को स्मूथ बनाना, मीन्स चिकना कर देना. ठीक है, जितना सरफेस चिकना होगा, स्मूथ होगा, उतना फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा. मीन्स आपको अभी समझ में आ जाएगा. टाइल्स और जो पत्थर होते हैं ना कमरों में, अगर यहाँ हल्का सा भी पानी पड़ा हो तो देखिए कितनी जल्दी आदमी स्लिप कर जाता है. और यही अगर रफ सरफेस में पड़ा हो पानी, इतनी बारिश होती है, बाहर जो डामर होता है घर के बाहर, उस पर कोई क्या स्लिप करते हुए देखा है? ठीक है, बिना डंग, काऊ डंग और उसके नहीं स्लिप होगा. नॉर्मल जो जमीन होगी उस पर स्लिप ऐसे नहीं होता आदमी. और स्मूथ सरफेस पे बहुत इजीली क्या होता है, स्लिप कर जाता है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्मूथ जितना ज़्यादा लेस हो जाता है. जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना लेस फ्रिक्शन होगा, और जितना रफ होगा उतना ग्रेटर फ्रिक्शन अप्लाई होगा. ठीक है, सो फ्रिक्शन को देखिए, हर जगह फ्रिक्शन जरूरी भी नहीं है. ठीक है, सो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से वेज हो सकते हैं, किन किन रीजंस के थ्रू फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है. तो फर्स्ट इज ल्यूब्रिकेशन. यूज अ ल्यूब्रिकेंट मेक द सरफेस स्मूथ इन मशीन्स. देखिए मशीन्स में बाइक में वो डालते हैं ना ऑयलिंग, और कई पार्ट्स में ग्रीसिंग कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ग्रीसिंग कराते हैं चैन वगैरह में. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो सके पार्ट्स के बीच में, रिड्यूस. ठीक है, in machines friction is reduced by using lubricants such as oil, grease or graphite powder. The lubricant fills the minute unevenness. ठीक है, lubricants क्या करता है, फिल्स हो जाता है minute unevenness जो of the surface and separate them by forming a very थिन लेयर इन बिटवीन. जो गैप होता है ना जो सरफेस में, उसमें फिल हो जाता है जाके, और फिल होने के बाद जो बहुत माइन्यूट, जो ये क्या लिखा, फिल्स द माइन्यूट अनइवननेस, जो बहुत माइन्यूट अनइवननेस होती है, खुरदरापन होता है सरफेस में, उस पर फिल हो जाता है जाके. ठीक है, एंड सेपरेट देम बाय फॉर्मिंग अ वेरी थिन लेयर, और बहुत सेपरेट हो जाता है जाके. जैसे ऑयल होता है, देखिए अगर इंजन में क्या भरा रहता है क्या, वो बहुत थिन लेयर क्या हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है ऑटोमेटिक. कहाँ चले गए? सेपरेट्स देम फॉर्मिंग अ वेरी थिन लेयर इन बिटवीन. दिस लेयर ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस. और ये जो थिन लेयर होती है ये ऑफर्स करती है वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, एंड एज अ रिजल्ट द फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड. और इस वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है. हैंस वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड और इंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ क्वाइंस ऑन दी बोर्ड. ठीक है, इसीलिए हम पाउडर का यूज क्या करते हैं, बोर्ड पर यूज करते हैं, कैरम बोर्ड पर, कि जो इसकी माइन्यूट जो अनइवननेस है वो फिल्स हो जाए और सरफेस पूरा स्मूथ हो जाए. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग. ठीक है, देखिए बॉल बेयरिंग फैंस वगैरह में, हमारे व्हीकल्स में बहुत जगह यूज होता है कि फ्रिक्शन क्या हो सके, एक्सल का जो फ्रिक्शन होता है, जो एक्सल इस यहाँ पे फिक्स कराया जाता है, उस पर फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके. ठीक है, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग आर ऑल्सो नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग. इसको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस. These are small metallic or
ceramic spares used to reduce friction. These are small metallic, बहुत स्मॉल छोटा सा मेटेलिक होता है, और सेरेमिक स्पेयर्स एक स्पेयर्स टाइप का होता है, यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने में यूज किया जाता है बिटवीन सॉफ्ट्स एंड एक्सल्स, ठीक है, सॉफ्ट्स और एक्सल्स के थ्रू। अब बॉल बेयरिंग, ये जो एक्सल्स यहाँ पे फिक्स कराया जाता है। अ बॉल बेयरिंग कंटेन्स अ सेट ऑफ बॉल्स बिटवीन टू रिंग्स, ठीक है, बॉल बेयरिंग कंटेन्स अ सेट ऑफ बॉल, ठीक, बॉल बिटवीन, जो बॉल बेयरिंग होती है, सेट होता है बॉल्स का, ये देखिए, ठीक है, बिटवीन टू रिंग्स, दो रिंग्स के बीच में, देखिए जो बॉल्स हैं ये देखिए सब फिक्स होती हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए लिखा गया बॉल बेयरिंग कंटेन्स अ सेट ऑफ बॉल्स बिटवीन टू रिंग्स। द आउटर रिंग इज फिक्स्ड व्हाइल द इनर रिंग रोटेट्स फर्मली। बॉल बेयरिंग सपोर्ट्स आर रोटेटिंग सॉफ्ट्स, ठीक है, बॉल बेयरिंग जो होता है सपोर्ट करता है और रोटेटिंग सॉफ्ट्स को। अ व्हील इज फिक्स्ड टू द इनर रिंग, व्हील जो होता है वो इनर रिंग्स पर फिक्स होता है, जो मैंने रॉड बोला है, ऑफ द बेयरिंग, एग्जाम्पल इन रोलर सॉकेट्स। अगर रोलर सॉकेट से जो जानता होगा वो उसने देखा होगा, रिक्शा में देखिए, देखा होगा, रिक्शा में एक्सल जो होता है वो इसमें फिक्स, ये आउटर बेयरिंग को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और एक्सल इसमें मूव करा के, देखिए पहिए इसी से चलते हैं, ठीक है। एज अ स्कैटर पुशर्स टू मूव फॉरवर्ड्स, अब द बॉल बेयरिंग रोल अराउंड द एक्सल, ओके, बॉल बेयरिंग को एक्सेल के अराउंड फिक्स कर दिया जाता है, ड्यू टू द शेप एंड स्मूथनेस ऑफ द बॉल बेयरिंग देयर इज वेरी लिटिल फ्रिक्शन जनरेटेड बिटवीन them, hence the scatter can move forward without much effort, ठीक है, जिससे कि जो स्कैटर होता है मूव करता है ज़्यादा इस एफर्ट्स के साथ, ठीक है। एंड थर्ड इज पॉलिशिंग, ठीक है, पॉलिशिंग इनफ सर्फेसेस ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन, पॉलिशिंग भी सरफेस को क्या करती है, स्मूथ करती है। इफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर रफ, ठीक है, अगर सरफेस जो हो कॉन्टैक्ट जो रफ हो, देयर इज मोर फ्रिक्शन, ठीक है, जहां पर ज्यादा फ्रिक्शन हो, हैंस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वहां पर फ्रिक्शन कम करने के लिए, द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर केप्ट स्मूथ एंड पॉलिश्ड, ठीक है, उस सरफेस के कॉन्टैक्ट को स्मूथ और पॉलिश किया जाता है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट इफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर ऑफ द सेम मेटल, ठीक है, द फ्रिक्शन इंक्रीजेस ऑन पॉलिशिंग द टू contact are the same metal, the friction increases on polishing the two surfaces. This is why the bearing and the axle are made of different metal, इसीलिए bearing और जो axle होता है वो अलग अलग मेटल्स का बनाया जाता है, क्योंकि सेम मेटल्स पे फ्रिक्शन मोर अप्लाई होता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे अभी मैंने पूरे फ्लूइड फ्रिक्शन में ही स्ट्रीमलाइन बॉडी का जिक्र हुआ था, मतलब पॉइंटेड बॉडीज, streamlining of transport vehicle like aircraft and cars reduces friction by lowering the air resistance, ठीक है। सो आई थिंक बस टॉपिक यहीं तक रखते हैं आज, और डेट डाल देते हैं 5/12। ओके, सो बाय, टेक केयर।